वृश्चिक राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी किस्मत किसी और के भरोसे नहीं छोड़ते। आप आखिरी चाल में भी पूरी बाजी पलटने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपकी एक बात सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, कि आप किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते, लेकिन जब खुद कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर उसे बदलना पसंद भी नहीं करते। यही कारण है कि 15 जुलाई से 9 अगस्त तक आने वाले अगले 25 दिन आपके लिए सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बार खतरा किसी दुश्मन या किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं अपने आप से है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आपके भाग्य भाव में विराजमान तो हैं, लेकिन 15 जुलाई से सूर्य के निकट आने के कारण वही बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। और इसका सीधा अर्थ है कि अगले 25 दिन के लिए आपका भाग्य अस्त होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल भविष्य नहीं बताऊंगा, बल्कि अगले 25 दिनों का पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा। क्या करना है, क्या नहीं, कहां रिस्क लेना है, कहां कदम पीछे हटाने हैं, और अंत में सटीक उपाय भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये प्रश्न मुझसे बार बार आप लोग पूछते हैं कि राशिफल किससे देखें, लगन से देखें, राशिफल गोचर से देखें, चंद्र राशि से देखें। तो राशिफल गोचरफल हमेशा लगन और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए। लगन आपके वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं और चंद्र राशि आपकी मानसिक स्थिति है। तो इसलिए दोनों से देखने पर ही आपको सही और सटीक पिक्चर दिखाई देगी। अब समझते हैं कि गुरु अस्त वास्तव में क्या होता है। तो 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति सूर्य के अत्यंत निकट आ जाने के कारण अस्त रहेंगे। और अस्त होने का अर्थ ग्रह का नष्ट होना नहीं, बल्कि उसका प्रभाव कुछ समय के लिए मंद पड़ जाता है। आपकी कुंडली में गुरु द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी है। दूसरा भाव धन का है, बचत का है, परिवार का है, वाणी का है, और वहीं पंचम भाव बुद्धि, विद्या, संतान का है, निर्णय क्षमता का है, शेयर बाजार का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु आपकी कुंडली के नवम यानी भाग्य भाव में उच्च राशि में तो हैं, लेकिन अब नवम भाव में ही अस्त हो जाएंगे, और जिस कारण परिणाम जो है कुछ समय के लिए धीमे हो सकते हैं, मंद पड़ सकते हैं। यही कारण है कि इस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य जैसे सो गया है। तो आइए जानते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले करियर की बात करें तो अगर आप नौकरी में हैं तो अगले 25 दिन प्रमोशन से अधिक रेपुटेशन बचाने के हैं। बुध इस अवधि में बुध भी वक्री और अस्त प्रभाव में है, इसलिए अपना कोई भी ईमेल, एग्रीमेंट, आपकी प्रेजेंटेशन या कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो, उसका ध्यान रखें। बिना पढ़े कोई भी चीज फॉरवर्ड ना करें सीनियर मैनेजमेंट के साथ। ईगो नहीं करनी, मतलब ईगो जो है उसको दूर रखना। याद रखिए, इस समय आपकी क्षमता पर नहीं, आपकी डिसीजन क्वालिटी की परीक्षा होगी। बिजनेस की बात करें तो व्यापारियों के लिए ये समय एक्सपेंशन से अधिक इवैल्यूएशन का है, खासकर जिनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उन्हें अभी बड़े फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचना चाहिए। अभी बेशक 25 दिन के लिए चीजों को होल्ड कीजिए। राहु चौथे भाव में है। ऑफिस, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैमिली बिजनेस से जुड़े निर्णयों में भ्रम पैदा कर सकते हैं, जबकि केतु दशम भाव में होने से क्लैरिटी कम रहेगी। कभी कभी कार्य क्षेत्र में अचानक डिस्कनेक्शन या डायरेक्शन चेंज का अनुभव हो सकता है। यही कारण है कि इस समय भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्य देखकर निर्णय लीजिएगा। धन की बात करें, फाइनेंस की बात करें तो धन पूरी तरह रुकने वाला तो नहीं है, लेकिन कैश फ्लो धीमा पड़ सकता है। अचानक कोई पुराना खर्चा सामने आ सकता है। परिवार की किसी आवश्यकता पर ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, या शेयर मार्केट पर भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है।
किसी के भी कहने पर, किसी की भी टिप पर अंधाधुंध पैसा लगाने से बचिए, क्योंकि पंचमेश गुरु अस्त होने के कारण विवेक जो है आपका, वो आपका सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली बताएगी। तो अगर आप अपनी जिंदगी में जन्म कुंडली में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं, या आप अगले 3, 6 या 12 महीने का स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनवाना चाहते हैं, तो अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लागू रहेंगे, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। बात करेंगे रिश्तों की, जहां वृश्चिक राशि वाले सबसे अधिक भावुक हो जाते हैं। गुरु आपके दूसरे भाव यानी परिवार भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव यानी प्रेम भाव के स्वामी हैं, संतान भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में गुरु का अस्त होना ये संकेत देता है कि अगले 25 दिनों में गलतफहमियां आपसी रिश्तों में दिखाई दे सकती हैं। पति पत्नी के बीच किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। परिवार में धन संपत्ति को लेकर के मतभेद बन सकते हैं। बच्चों के शिक्षा या करियर को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन याद रखिए, ये समय घबराने का नहीं है, सही मार्गदर्शन देने का है। तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें भी ईगो टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए ये सूत्र याद रखिए, रिएक्शन नहीं, कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। स्वास्थ्य की बात करें, यद्यपि ये गोचर स्वास्थ्य पर सीधा असर नहीं डालेगा, फिर भी कुछ संकेत जो है उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहु चौथे भाव में है, जिस कारण मानसिक बेचैनी, नींद की कमी, घर परिवार की चिंता, इमोशनल स्ट्रेस बढ़ सकता है। वहीं गुरु अस्त होने से खान पान में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर पहले से शुगर है, या किसी को फैटी लीवर है, या किसी को पाचन की समस्या है, गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, वजन बढ़ने की समस्या है, तो नियमित जांच करवाएं और अनुशासित दिनचर्या रखें। और अपनी थकान को कमजोरी समझकर अनदेखा बिल्कुल ना करें। बातें हैं उपायों के ऊपर। तो क्योंकि वृश्चिक लगन के, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, ऐसे में जब गुरु अस्त हो तो अपनी क्षमता को, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए मंगल को मजबूत करना अति आवश्यक है। इसलिए एक उत्तम क्वालिटी का लाल मूंगा, यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें 5 या 6 रत्ती का, सोने या चांदी में, मंगलवार के दिन। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोज एक माला कम से कम जाप करें, और मंदिर में पीली दाल, चने की दाल, हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा रोजाना केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। और अपने घर की उत्तर पूर्व, घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को सक्रिय करें, एक्टिवेट करें। और संभव हो तो वहां कोई हल्का क्रीम रंग के पर्दे लगाएं, या नेचुरल रोशनी का प्रबंध करें, या फिर सिट्रीन ट्री, सिट्रीन क्रिस्टल ट्री जो है वो उस दिशा में स्थापित करें। तो ये सभी उपाय जो हैं आपके गुरु अस्त के प्रभाव को कम करेंगे। दोस्तों याद रखिए, गुरु अस्त यानी अगले 25 दिन ब्रह्मांड आपको धीमी गति से चलने के लिए कह रहा है। वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी शक्ति है संकट में भी सही अवसर खोज लेना। तो अगर आपने धैर्य रखा, भावनाओं की बजाय विवेक से काम लिया, हर बड़े फैसले से पहले उसको सोचा समझा, तो संभव है कि यही 25 दिन जो हैं आने वाले अगले साल की सफलता की मजबूत नींव बन जाएं। तो कभी कभी ईश्वर हमारी गति को इसलिए भी कम करते हैं ताकि हमें सही दिशा मिलती रहे। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी एक ट्विस्ट बाकी है। तैयार रहिए अगली वीडियो के लिए। अगला वीडियो शनिदेव पर होगा। 26 जुलाई से शनिदेव वक्री होने वाले हैं, और आपके जीवन में शनिदेव वक्री होने के बाद
क्या निर्णय लेंगे, किस प्रकार के फल आपके लिए तय करेंगे, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।